बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी बच्चों, आप लोगों के पेपर्स बिल्कुल स्टार्ट होने वाले ही हैं। सबसे पहला पेपर आप लोगों का इंग्लिश का है जो 5 तारीख को होने वाला है, तो उसकी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो मैंने कहा चले मैं भी अपना हिस्सा डाल देता हूँ, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक किस्म का गैस समझ लें। हर एक जो सवाल है उसको अटेम्प्ट करने के जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, चीज़ें हैं, वो ज़रा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होना है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस वीडियो को और आप लोगों को जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का पता चल जाए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है मेरे पास वो है लेटर वाला, और लेटर आपको पता है कि 10 नंबर का आना है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, एक तो ये है कि आपने अगर सारी तैयारी की हुई है ना, फिर तो ओके है, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और आपसे याद नहीं हुए या इस तरह का काम है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि देखें, एक तो लेटर आना है, एक एप्लीकेशन आनी है। तो ज़रूर लेटर को ही आप लाजमी तैयार करें, एप्लीकेशन को रहने दें। और लेटर में भी आपको पता है कि ये जो ऊपर नीचे लिखने वाली चीज़ें हैं, इनके नंबर ज़्यादा होते हैं। देखें, इसमें ये हम लिख रहे हैं मल्टी टॉपिक लेटर, यानी इसमें क्या है कि कोई और भी लेटर आ जाए तो उसमें आप ये मटेरियल डाल सकते हैं। तो देखें, एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा लगाना है, सिटी ABC जैसे ये लिखा हुआ है, फुल स्टॉप्स इनका ध्यान रख लेना है। अप्रैल 25 डेट ज़ाहिर है जो आपके उस दिन होगी, 5 मई है या जून है, 5 जून है 2023, वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, और माय डियर, और ज़ाहिर है कि जिसको भी आप हाथ लिख रहे हैं, ठीक है, खाली जगह ये यहाँ इसीलिए छोड़ी है कि जो जिस बंदे को आप हाथ लिख रहे हैं उस बंदे का नाम आपने यहाँ लिख देना है, उसके बाद कॉमा है। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप हर लेटर में लिख सकते हैं, हर लेटर के शुरू में लिख सकते हैं, आई रिसीव्ड योर लेटर अ कपल ऑफ डेज। ठीक है ना, कुछ भी हो जाए तो मैंने आपका ये हाथ 2 दिन पहले वसूल किया था, बट कुड नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। ठीक है, इसको आप रट्टा मार सकते हैं, याद कर सकते हैं। हर लेटर के शुरू में आपने कौन सा वहां पे को 2-3 लेटर्स लिखने हैं, लेटर तो आपका एक ही जाना है, उसको कौन सा पता है कि आपने हर लेटर के ऊपर आपने यही लिखना था। ठीक है ना, तो आपने जो लिखा हुआ है उस जो चेकर है उसके लिए एक दफ़ा ही आना है, तो आपने ज़रूर इसको याद कर लेना है, क्योंकि हर लेटर के स्टार्टिंग पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आई हैड टू कोप विद सम इमीडिएट प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस, नाउ एवरीथिंग इज ओके हेयर, यहाँ हेयर है HERE, सो आफ्टर एड्रेसिंग माई प्रॉब्लम्स आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद मैं आप लेटर लिख, अब लेटर जिस चीज़ के मुतल्लिक है उसकी अब 2-3-4 लाइनें आपने यहाँ लिख लेनी है, और उसके बाद फिर आपने ज़ाहिर एंडिंग करनी है। तो एंडिंग में आपने ज़ाहिर है यहाँ पे भी 2-3 जो जुमले हैं वो आप लिख लें। मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ हेल्थ, ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। इनमें जो भी लाइन याद रहती है, 1-2 लाइन भी लिख सकते हैं। आई होप टू सी यू सून, कन्वे माई सलाम टू ऑल एट योर साइड, आपकी साइड पे जो लोग हैं उनको मेरा सलाम दें। यू आर लविंगली, ठीक है, योर्स लविंगली, और कॉमा लगा के XYZ, ये तो ज़ाहिर है लाजमी है। तो ये चीज़ें अगर आप याद रख लेते हैं तो 10 में से 7 नंबर तो आपके यही बन जाते हैं। अब वो जो बीच में लाइनें छोड़ी थी वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे देखेंगे 2-2 3-3 आपको लाइनें यहाँ लिखी हुई दी हुई हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फादर मदर, किसी को भी लिखना है, एल्डर ब्रदर को, एक्सप्लेनिंग द काज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जाम या दिसंबर टेस्ट। ठीक है ना, इन सब के लिए यही है कि दिसंबर टेस्ट में, एग्जाम में आप फेल हो गए हैं, अब्बा जान को लिख रहे हैं, अम्मी को लिख रहे हैं, बड़े भाई को लिख रहे हैं, तो उसके लिए ये 2-3 लाइनें बीच में लगा दें। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई बैड रिजल्ट इन द एग्जाम, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई कुड नॉट डू वेल, मैं अच्छा नहीं कर सका इन द एग्जाम्स ड्यू टू माई सवियर इलनेस, मेरी इलनेस थी, बट आई शेल डू इन एनुअल एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स में मैं अच्छा करूंगा। तो ये 2 लाइनें जो है ये लिख देनी है। और ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जिनकी तैयारी सही नहीं है। ठीक है ना, अब ज़ाहिर टाइम थोड़ा है और ज़्यादा चीज़ें तैयार करनी है। नंबर 2, एक लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू योर फादर मदर एल्डर ब्रदर, किसी को भी ज़ाहिर है कहना है, टेलिंग योर प्रोग्रेस। अब यहाँ पे प्रोग्रेस है, वो था कि आप फेल हो गए हैं, यहाँ पे है कि प्रोग्रेस क्या है आपकी। सो आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपने अच्छी बतानी है, अपनी एक्सेप्शनल है इन मिड टर्म एग्जाम्स। आई एम होपफुल दैट आई शैल बी एबल टू मेंटेन माई परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जाम्स। ठीक है, ये लाइनें हमने उसके दरमियान लिख देनी है। फिर एक और लेटर इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड या अंकल थैंकिंग हिम और हर फॉर हिज हर गिफ्ट, कि जी गिफ्ट उन्होंने भेजा था और उस गिफ्ट का जो है वो थैंक यू करना है। तो यहाँ पे भी देखें, आई एम वेरी हैप्पी ऑन रिसीविंग अ नाइस एंड लवली गिफ्ट फ्रॉम यू,
दिस इज अ टोकन ऑफ योर लव फॉर मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस गिफ्ट। ठीक है, ये लिख लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फादर मदर अबाउट द हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ के मुतालिक बताना है, तो उसके लिए ये 2-4 जुमले हैं, ये पढ़ लें, इनको लिख लें, इनको याद कर लें। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द प्रोफेशन यू विश टू अडॉप्ट। जो आप प्रोफेशन चूज़ करना चाह रहे हैं उसके मुतल्लिक है, ये आपके सामने है 2-3 लाइनें, इनको आप स्टॉप करके वीडियो को और यहाँ से देख लें। और एक और लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस। आपका मंथली अलाउंस वो बढ़ा दें, तो उसके लिए भी ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इनको आप लिख लें। तो बात समझ आ गई कि आपने क्या करना है, लेटर की इंपॉर्टेंट चीज़ें रट्टा मार लेनी है, इनको रट्टा कर लेना है, ये रट्टा कर लेना है, यहाँ पे ये जो 2-2.5 लाइनें हैं इनको रट्टा कर लेना है। और एंड वाली जो एक लाइन है, ठीक है, इनमें से एक लाइन ले लें, 2 ले लें और सलाम भेज दें और योर लविंगली XYZ। ठीक है, और बाद में बीच में ये 2 लाइनें जिस चीज़ के मुतल्लिक भी आए, ठीक है, उसके मुतल्लिक एक आध लाइन तो बंदा खुद से भी बना सकता है ना, खुद से आप बना लें। अच्छा, फिर ये कहानी आनी है, तो कहानी आपको पता है 2 कहानियों में से एक कहानी आपने अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी लिखने के लिए भी 2 चीज़ें यहाँ उसने बताई हुई हैं। एक तो ज़ाहिर है स्टोरी ओवरऑल है सारी, लेकिन कहते हैं कि अगर आपने स्टोरी को लेंथी करना है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि 10 नंबर आने हैं, तो ये स्टोरी जो मैं लिखूंगा वो छोटी होगी, तो कुछ अल्फाज या कुछ जुमले जो हैं ये आप याद कर सकते हैं, इनको उसके स्टार्टिंग पे आप लिख लें। ठीक है, वरना उसी इस कहानी को आप पूरा करें। मे बी आप लोगों के पास इतना टाइम ना हो कि यहाँ स्टोरी के लिए आप ये लहदा से याद करें, थोड़े से हैं भी मुश्किल वर्ड्स, तो ये आप देख लें। लेकिन एंड पे अगर आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, ये एंड वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से भी कोई जुमले आप याद रख सकें। वरना जो इम्पॉर्टेंट इसकी कहानियाँ हैं, एन एंजल एंड द वुड कटर, ठीक है, ये आप इसको कर सकते हैं। वंस अ पुअर वुड कटर वाज कटिंग वुड। ठीक है, ये अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप आपके पास जो अपनी किताब है वहाँ से कर लें। ठीक है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको, ये आप इसको रोक के तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फुलिश स्टेज है, ठीक है, बारासिंगा वाली जो है बेवकूफ़ बारासिंगा, उसकी भी ये कहानी आपके सामने है, यहाँ से देख लें या अपनी बुक से देख लें, तो इसको रोक के आप यहाँ से कर सकते हैं। थर्स्टी क्रो बड़ी पुरानी कहानी है, ये आ सकती है। द किंग एंड द स्पाइडर, ठीक है, वो जो मकड़ा जो है वो ऊपर जाता था नीचे जाता था, ठीक है, वो वाला गार के अंदर, वो वाली आप तैयार कर सकते हैं। द फॉक्स एंड द गोट, ठीक है, ये तैयार हो सकती है, ये आपके सामने लिखी हुई है, अगर आपको नहीं मिलती यहाँ से ले लें। फिर आपका ये क्वेश्चन आना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये 5 नंबर का सवाल है जो नज़म के हिसाब से आता है कि नज़म में से 3-4 लाइनें 2 लाइनें वो दे देता है और कहता है कि इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो लिखें। अब उस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसमें सबसे पहले आपने रेफरेंस लिखना है, ये चीज़ हेडिंग देनी है रेफरेंस की। तो हेडिंग देख के तो नीचे क्या लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब पोएम कौन सी है, पोएम का नाम यहाँ लिख लें और किसने लिखी है, बाय, वो शायर का नाम लिख दें। तो ये एक लाइन इसको रट्टा मार लें, ये आपने उस पोएम के लिए लिखनी है। फिर कॉन्टेक्स्ट आएगा, कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ हमने हर पोएम का जो है वो यहाँ लिख दिया है, यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं, 2-2 लाइनें हैं। और उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन जो है ज़ाहिर है उसी की देनी है जो आपकी 2 लाइनें उसके अंदर हैं, लेकिन अब जाहिर है कि उसमें बाज़ औक़ात हमें समझ ही नहीं आती कि उन लाइनों के अंदर लिखा क्या हुआ है। समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुद से लिखना भी मसला है। ठीक है, नहीं आती तो फिर वही बात है कि ये शुरू की 2 लाइनें, एंड की 2 लाइनें, ये तो ज़रूर लिख लेना, बीच में खुद से 1-2 लाइन लिख लें अगर नहीं भी याद रहता तो। ठीक है, तो शुरू में आप ये लिखें, शायर जो भी है उसका नाम लिखें कि वो जो शायर है इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, किसी बच्चे से पूछ लेना आप शायर का नाम क्या है। ठीक है, दिस पोएम इज अ मास्टरपीस ऑफ हिज पोएटिक वर्क। इसको याद कर लें, रट्टा मार लें, क्योंकि हर कॉन्टेक्स्ट में यही आपने लिख लेना। ठीक है, इन दिस पोएम पोएट टेल्स अस हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। ये 3 लाइनें। उसके बाद अगर आप कुछ लिख सकते हैं वो लिखें और उसके बाद आप ये लिख दें, इट इज़ एन एक्सीलेंट पोएम, इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग्स, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड चार्मिंग, द पोएम इज एक्सीलेंट ब्लेंड ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो इनमें से भी जितनी लाइनें आप लिख सकें, 5 नंबर हैं, 5 में नंबर इस तरह से मिल मिला के आप बना सकते हैं। अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये आपके सामने हैं। रेन के भी ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, आपको कहीं और से नहीं मिलती, यहाँ से याद कर लें। नाइट मेल जो है उसकी लाइनें लिखी हुई हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, ठीक है, ये उसकी भी लाइनें हैं। फिर ये ओ वेयर आर यू गोइंग, ये उसकी हैं। इन द स्ट्रीट, अब ये वाली, ठीक है, वो लाइनें आप देख लें। उसके बाद ये 6 वाला है, अ सिंधी वुमेन, टाइम्स, ठीक है, ओजिमेनाइडस जो भी ये लिखा हुआ है, द फीड, द हालो मैन, ठीक है जी, लय रुबायात, ठीक है, अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ उसके मुतल्लिक है।
माय नेबर, ये सारी लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये आप अगर यहाँ से करना है तो वीडियो को रोक के पास करके यहाँ से इनको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला काम भी तैयार हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका पेयर ऑफ वर्ड्स का आना है, ठीक है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं। ये आप देखें, ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये कहता है तकरीबन 8-9 दफ़ा ये जो आ चुके हैं पिछले पेपर्स में। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये आप लाजमी करें, ठीक है। असीड, एक्सीड, ठीक है। एक्सेप्ट, आल्टर, ओरल, ये आप देख लें, ठीक है। अपनी जो बुक है उसको सामने रख लें, क्योंकि बाहर है फिर आपने इनके वो जो सेंटेंसेस हैं वो याद करने हैं। तो ये आप देख लें कि ये जो है ना ये आपको लाजमी आने चाहिए, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। और इनके अलावा अगर टाइम है तो ये कुछ और हैं जो हमने लिखे हुए हैं जो उससे कम दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी अगर आप साथ देखना चाहें तो इनको देख लें, वरना ऊपर वाले जो हैं उनको तो लाजमी आपने तैयार करना है। ये आपके पेयर ऑफ वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट वाले, अहम वाले। फिर ये एक सवाल आपका पंक्चुएशन वाला है। पंक्चुएशन में भी 5 नंबर का ये सवाल आता है और इसमें वही है इन कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, वो चीज़ें। तो उसके लिए याद रखें कि आपकी जो पहली बुक 1 है उसी में से कुछ पैराग्राफ जो है छोटा सा वो आता है। तो उसमें से कहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस हैं? ये क्लियरिंग इन द स्काई, बटन, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द रिवॉर्ड, द यूज़ ऑफ फोर्स, ये 5 जो हैं इनमें से ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन साथ ये फुलिश क्वैक और ये थैंक यू मैम ये भी कर सकते हैं। डार्क दे वर एंड गोल्डन आइज, ये 8 है टोटल। इनमें से 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बाकी 3 भी उसके साथ हैं, ठीक है। इनको आप ज़्यादा अच्छी तरह से पंक्चुएशन रेडी करनी है तो इन 5 को लाजमी आपने तैयार करना है। कुछ पंक्चुएशन देखें यहाँ हमने लिख दी हुई है, ये ऊपर लिखी हुई है मिस्टर स्टुअर्ट लुक एम्बेरेस्ड। तो ये आप ज़रा गौर से देख लें कि कैसे अटैम्प्ट हुई हुई है। कॉमा कहाँ लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगा हुआ है। जैसे आई एम है तो यहाँ एपोस्ट्रॉफ लग रहा है, ठीक है। तो कहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ठीक है। ये आपके सामने है, ये ज़रा देखें। ये नेक्स्ट वाला है, फिर उसके बाद ये 3 वाला, ठीक है। इनको ज़रा एक दफ़ा रोक के तो गौर कर लें कि वो कैसे कैसे कॉमास और ये इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आपने एक दफ़ा तैयार कर लेने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और ये आप इनको देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। ज़ाहिर है क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। इनको आपने ज़रूर जो है वो देख लेना है और इनको तैयार कर लेना है। तो चलें जी, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।